हाय व्यूवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का ह्यूमन सेटलमेंट जियोग्राफी। कहता है ह्यूमन सेटलमेंट क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है ग्रुप ऑफ हाउसेज ऑफ डिफरेंट टाइप और साइज वेयर द ह्यूमन लिव, कि जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं सेटलमेंट उसी को कहते हैं। तो वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और ह्यूमन सेटलमेंट में इस क्लास 12th के चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट में दो टॉपिक आपके बताए गए हैं, एक 2.1 एक 2.2। 2.1 में बताया गया रूरल सेटलमेंट कि जो गांव की सेटलमेंट थी वो कैसी थी, और अर्बन सेटलमेंट जो शहरों की सेटलमेंट थी वो कैसी थी। जो गांव की जो रूरल सेटलमेंट है वो बताया गया कि वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ किया करते थे। प्राइमरी एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात बताऊं आपको, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपका होता है जिसके अंदर एग्रीकल्चर वर्क आता है, फार्मिंग आती है, फिशरिंग आती है, फ्लोरिकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, सेरिकल्चर आता है। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? रूरल सेटलमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं तो ये बताया गया कि अर्बन सेटलमेंट स्पेशलाइज्ड है किस किस सेक्टर के अंदर? सेकेंडरी एंड टेरिटरी। देखो आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग को छोड़ के, प्राइमरी एक्टिविटी को छोड़ के अर्बन सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अर्बन सेटलमेंट में क्या करते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं, सेकेंडरी काम करते हैं। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं वो, जैसे कि बाज़ारों में कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई टेरिटरी वर्क है, कोई टेरिटरी एक्टिविटीज़ है, ये सारे काम वो करते जा रहे हैं। टेरिटरी के अंदर ना तीन ही तरह की एक्टिविटीज़ आपकी आती हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिटरी एक्टिविटी। प्राइमरी में अभी हमने बात करी कि प्राइमरी एक्टिविटी आपकी आती है गांव वाली एक्टिविटी। अर्बन सेटलमेंट के अंदर सेकेंडरी और टेरिटरी आता है। सेकेंडरी आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है कि आप फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, कोई कच्चा सामान आ रहा है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर बना रहे हो, उसको सेकेंडरी एक्टिविटी कह रहे हैं। फिर टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर क्या आता है? टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर ना आपका प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपकी पुलिस स्टेशन की, हॉस्पिटल की, तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ आपकी कहाँ आती हैं? ये आती हैं आपकी टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर। चलें, हमारा फर्स्ट टॉपिक है रूरल सेटलमेंट, उसकी ओर बढ़ते हैं। कहा गया कि इंडिया के अंदर क्लस्टर विलेजेस हैं, फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज़ अ कॉमन फीचर। पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन की, जहां हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वो हिमालय के अंदर आता है। मगर नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कहाँ रहना? नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। वहाँ आपको पानी मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेंगे, हाउसेस मिलेंगे, ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है हियर। सो पहाड़ों में या फिर वैसी एरिया के अंदर लोग रहना कम पसंद करते हैं जहाँ पे उनको फैसिलिटी मिलना कम मिलती है। तो गांव में क्या होता है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में गांव भी बहुत हैं। तो पहला जो फैक्टर हम और क्लस्टर विलेजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ विलेजेस जहाँ पे आपको मिलते हैं, बहुत सारे हाउसेज आपको जहाँ मिलते हैं। अच्छा, कुछ फैक्टर बताए गए हैं रूरल सेटलमेंट के अंदर। फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर है, कल्चर एंड एथनिक फैक्टर है, और सिक्योरिटी फैक्टर है। देखो फिजिकल फैक्टर तो होता है कि भाई नेचर कैसा है, टेरेन कैसा है, उसका व्यू कैसा है, हाइट कितनी है, क्लाइमेट कैसा है, पानी कैसा है, हर एक फैसिलिटी जहाँ पे आएगी वो फिजिकल फैक्टर कहा जाएगा। इट मीन्स आपके नियर अबाउट हॉस्पिटल है कि नहीं है, पानी कितना है आपको, बिजली आपको प्रॉपर मिल रही है, वो आपका फिजिकल फैक्टर के अंदर आएगा। और दूसरा जो आएगा वो आएगा कल्चर और एथनिक फैक्टर। कल्चर में आपका सोशल आ जाएगा और कास्ट और रिलीजन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग जो धार्मिक लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, वो सारे कल्चर और एथनिक ग्रुप आ जाते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फैक्टर इंक्लूड डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट। डिफेंस अगेंस्ट इन दी सेंस पुलिस बनाई गई है, आर्मी बनाई गई है, किसके अगेंस्ट में? थेफ्ट। थेफ्ट होता है चोर और रॉबर्स, जो चोरियाँ करते हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। ये अभी हम पढ़ रहे हैं रूरल सेटलमेंट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका कि
क्लस्टर सेटलमेंट क्या होती है? क्लस्टर मतलब नंबर ऑफ इंडिविजिबल लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज क्लस्टर सेटलमेंट। बताया गया है कि जहाँ पे सम टाइम पीपल लिव इन अ कम्पैक्ट विलेजेस। जैसे हम मुंबई जाएं ना, तो मुंबई में क्या होता है, नंबर ऑफ विलेजेस आपको मिल जाएंगे स्लम एरिया के अंदर, जहाँ एक ही कमरे में 10-10, 15-15 बंदे हैं। तो कहता है ड्यू इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर राजस्थान पीपल लिव इन अ कम्पैक्ट सेटलमेंट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कि बहुत कम एरिया के अंदर रहेंगे जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का जो रिसोर्स है उसको कम से कम यूटिलाइज कर पाएँ। अगर ज़्यादा एरिया के अंदर रहेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि 4 भाई हैं एक घर में, तो चारों के पास गाड़ी होगी, तो फिर उसको धोना भी पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी है, उसका हर एक चीज़ होगी, तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर भी होगा, इकोनॉमी भी होगी, हर एक चीज़ होगी। तो इसीलिए कहा जाता है क्लस्टर सेटलमेंट इज नोन एज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमी। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट का मतलब होता है फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट, लिमिटेड लैंड है, सोर्सेज कम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंसिल है और बच्चे हैं मेरे 10, तो एक पेंसिल को 10 बच्चों में अगर डिवाइड करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, होता कि नहीं होता? कितना आएगा? एक एक सिक्का आएगा। तो इसका ये मतलब है इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो सेमी क्लस्टर्ड का मतलब होता है पैटर्न ऑफ सेपरेट फ्रेगमेंटेशन, कम्पैक्ट विलेजेस बनाए जाते हैं, लैंड इन डोमिनेट एंड गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, ये एरिया आते हैं आपके सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम होती है। फिर हैमलेटेड सेटलमेंट कौन से? लार्जर विलेजेस हैं, स्लिप्ड हो रहे हैं सेम विलेजेस नेम के अंदर, जैसे कुछ लोकली नाम बोला गया है, पाना, पारा, पाली, ये सारे पार्ट ऑफ द कंट्री इज द ग्रुप ऑफ लार्ज वैलीज ऑफ एन एथनिक फैक्टर, जैसे गंगा प्लेन्स है, छत्तीसगढ़ आ गया, लोअर विलेजेस ऑफ हिमालय आ गया, ये सारा आपका हैमलेटेड सेटलमेंट आती है। फिर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट आता है आइसोलेटेड, पहाड़ी एरिया जहाँ आइसोलेट है, जहाँ लोग घूमने तो जाते हैं मगर रहने कोई नहीं जाता, जैसे केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय, है ना, फ्लडेड एरिया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, सेटलमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, लोग रहते हैं मगर घूमने वाले टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा, है ना, कुछ। और अगर आगे वाला टॉपिक, ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट ये है कि शहर, डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं रूरल और अर्बन की बात करूँ, डिफरेंस ये है कि वहाँ प्राइमरी एक्टिविटी होती है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। और क्विक टेस्ट, ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपके क्वेश्चन कुछ निकल कर आ रहे हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आपने जितना भी अब तक आपको मैंने समझाया, इसमें से आपको ये 4 क्वेश्चन निकाल कर लाना है और फिर कल आपने मुझे कमेंट करके इनका आंसर मेंशन करना है। नेम 2 फिजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, इन विच रीजन इंडिया हैमलेट सेटलमेंट आर फाउंड, गिव एग्जाम्पल क्लस्टर सेटलमेंट इन इंडिया, हाउ आर अर्बन सेटलमेंट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों के 4 यहाँ से ही आपको पीछे से निकालने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 से 2 लाइनें आपको लिखनी है इसकी आंसर में, ठीक है ना। तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर